अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाम खान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन फेज़ 8 सेक्टर F3 के अंदर। आज आपको मैं बताता हूँ कि जो हम लेबर रेट और के बारे में आपके सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक ग्रे स्ट्रक्चर घर है जो वो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट अभी सीलिंग वर्क और एलुमिनियम वर्क इसमें हो रहा है। काम अभी इसका शुरू है, तो फिनिशिंग का काम अभी इसमें स्टार्ट किया गया है। तो इसकी मैं आपको टोटल कास्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपना लेबर रेट पे काम करवाना चाह रहे हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर, तो आपको किस रेट पे जो है रेट जो चल रहा है मार्केट में उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो इसका लेबर रेट आप ग्रे स्ट्रक्चर सिर्फ जिसमें इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग दोनों चीज़ें शामिल नहीं हैं, उसका जो आपको मार्केट में रेट मिलेगा वो आपको 450 से 470 के दरमियान आपको रेट मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आप उससे आप अपना काम करवाएं, क्योंकि जो मार्केट में रेट चल रहा है वो यही रेट है अच्छा काम कराने के लिए। प्लस्तर की क्वालिटी भी आप देख रहे होंगे, काम की क्वालिटी भी आपकी स्क्रीन के सामने है जिस तरह जो काम किया गया है। तो अगर आप विद मटेरियल करवाना चाहते हैं तो उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट बनता है वो आपको 2600 से 2700 तक, सिर्फ जो स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर का रेट बता रहा हूँ वो इतना ये रेट इसका बनता है। तो इसी तरह अगर आपने अपना घर बनाना हो तो अक्सर जो मालिक होते हैं यहाँ पे बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो जो रेट बहुत ही कम करके आपका काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आपको बाद में जो है वो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, काफ़ी सारी परेशानी और जो होती हैं। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि अगर आप 2-3 करोड़ रुपए अपने घर के ऊपर लगा रहे हैं तो आप 1 लाख या 2 लाख रुपए को ना देखा करें। आप अपना जो है अच्छे रेट से और अच्छा काम करवाएं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का बाद में सोचने से बेहतर यही है कि आप अपना अच्छा काम करवाएं, वो भी रेट जो है वो आप अच्छा रेट दे के अच्छा काम करवाएं। जब आप रेट के ऊपर बार्गेन करेंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया लेबर रेट में बचना है। तो आपने अगर अपना 3.5-4 करोड़ रुपया सेव करना है तो इसके लिए आपने रेट अच्छा देना है और काम भी अच्छा करवाना है। और जो काम आपके सामने क्वालिटी प्लस्तर की आप चेक कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो घर का लुक होती है वो प्लस्तर की ही वजह से होती है। क्योंकि अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो उसके ऊपर पेंट भी अच्छा होगा, उसके ऊपर बाकी चीज़ें भी, आप जो भी चीज़ें डेकोर करेंगे वो आपको अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह अगर आप विद मटेरियल देना चाह रहे हैं तो आपको 2600 तक आप कास्टिंग करें, उसके ऊपर आपको रेट देना चाहिए। अगर आप उससे कम में करेंगे, बार्गेन करके आप रेट कम करवा लेंगे, तो उसमें यह होगा कि फिर 2 नंबरी शुरू हो जाती है। काम काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें 2 नंबरी करके उसमें पैसे बचाए जाते हैं और आपको फिर उसका नुकसान होता है, फ़ायदा कोई भी नहीं होता है। तो आप जब भी काम कराएं रेट अच्छा दें और उसके बाद यह कि काम भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे डिलीवर हो रहे हैं। यहाँ पे अभी बैरिया टाउन फेज़ 8 में जो है जो मौसमी ठेकेदार होते हैं जो आते हैं, रेट्स वगैरह उन्होंने काफ़ी तकरीबन आलमोस्ट जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं। वो आके रेट कम दे के लोगों से काम लेते हैं और फिर बाद में आधे में छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो मालिकों को भी नुकसान होता है, टेंशन अलग की, और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो बंदे से काम कराएं जो मार्केट में प्रॉपर आपका काम कर रहा हो और मुनासिब उसका जो है आप काम जाके देखें, काम अच्छा हो रहा हो, और रेट जो हैं उसको आप मार्केट चेक करके उसके हिसाब से आप रेट दिया करें। तो इसी तरह आपको मैंने विद मटेरियल का भी बता दिया और लेबर रेट का भी बता दिया कि आप अपने घर का जो है वो काम कैसे करा सकते हैं, और लेबर रेट और जो विद मटेरियल रेट है वो मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसी तरह अगर आप अपना घर बैरिया टाउन फेज़ 8 में या बैरिया टाउन 1 to 6 कहीं भी आप बना रहे हैं तो इसकी मार्केट का रेट यही है, क्योंकि दूसरे बाहर के रेटों से बैरिया का रेट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि यहाँ पे काम जो है वो स्टैंडर्ड पे किया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ का काम होता है। लेकिन यह है कि जब आप कोई अनप्रोफेशनल या ऐसा ठेकेदार हायर कर लेते हैं जिसको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो आपके काम को काफ़ी ख़राब कर देता है। और एक और आपको मैं मज़ीद इसमें एक बात चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप उसी बंदे से ही काम कराएं जो बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर काम कर रहा हो या फेज़ 1 to 6 में कहीं भी काम कर रहा हो। बाहर के ठेकेदार को बैरिया के ना रूल्स का पता होता है,
ना बैरियर की कंस्ट्रक्शन के बारे में होता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्शन करवाई जाती हैं हर स्टेज पे। तो वो आपको फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं कि वो उसको समझ नहीं आ रही होती है। यहाँ पे जो काम्स किए जाते हैं वो स्किल्स के ऊपर होते हैं। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आपको यहाँ पे नई देखने को मिलती हैं। जिस तरह आप ड्राइंग्स एज़ पर ड्राइंग्स आपको चलना पड़ता है। स्ट्रक्चर में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन में कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मेन स्ट्रक्चर में जो स्टील्स होता है उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं, जो बाहर के ठेकेदार होते हैं वो तो वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस होता है। हर चीज़ को आपने मेंटेन करके रखना होता है। हर चीज़ को आपने जो बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर आपने प्रॉपर उतरना होता है, ताकि आपके घर को हर स्टेज पे आपने घर को चेक कराना होता है कि आपने कॉलम करने, बीम करने, छत करनी है, कुछ भी करना है, आपने अपने घर को हर स्टेज पे चेक करवाएं और आप अपने काम को चेक करा के तसल्ली कराएं। जब आपका ठेकेदार आपका काम कर रहा हो, आप अपने बैरियर के इंजीनियर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स इंजीनियर जो भी आप हायर करवाते हैं, वो आपके काम को प्रॉपर चेक करते हैं।